कहिए कैसे हैं आप। बच्चों को पसंद नहीं होती कुछ बातें पेरेंट्स की। सुनकर बेशक आपको ये अजीब लगे, पर ये सच है कि बच्चों को पेरेंट्स की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती। देखिए, जब पेरेंट्स को बच्चों की बातें अच्छी नहीं लगती तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमें ये नहीं अच्छा लगता, शिकायत कर देते हैं, बोल देते हैं। पर बच्चे बोल तो सकते नहीं है, वो इधर उधर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करके अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, इजी करते हैं। तो क्या है वो बातें? देखिए, बातें हैं बहुत सारी, पर जो कुछ बच्चों से मैंने बात की, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, उसको कुल मिला के मैं 11 पॉइंट्स लाई हूँ। तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। होता ही है जब हम फैमिली में रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम इंटेंशनली नहीं करते, पर अनइंटेंशनली कुछ कमियां रह जाती हैं। तो वो क्या है? तो सबसे पहली कमी है जो बच्चे पसंद नहीं करते अपने पेरेंट्स में, वो है पेरेंट्स का आपस में झगड़ना। बहुत लड़ते हैं। बहुत बच्चों की ये शिकायत होती है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना, कभी ऑफिस की बात पे लड़ना, कभी दादा दादी या नाना नानी की बात लेके लड़ना, छोटी छोटी बातों का इशू बना लेते हैं। और उससे क्या होता है कि दोनों फिर लड़ाई करके उनका आपस में मूड खराब हो जाता है, फिर गुस्सा उतरता है हम पे, और उधर से हमारा भी पढ़ने का मन नहीं करता, हमारा भी मूड खराब हो जाता है, एक अजीब सी घबराहट, अजीब सी टेंशन हो जाती है। दूसरी बात है तुलना करना। तुलना एक बच्चे की या तो उनके भाई बहन से या उनके कज़न से या कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई भी, या कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उससे बच्चे की तुलना करना, वो तो ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो। ये चीज़ बच्चों को बहुत हर्ट होती है। हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की अपनी क्वालिटी है, ये क्यों नहीं समझते पेरेंट्स। तीसरा पॉइंट है कि कुछ नया नहीं करने देते, कुछ नया करते हैं, अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और जब नहीं करते तो बोलते कि तुम करते ही नहीं हो, तुम प्रयास ही नहीं करते, तुम कोशिश ही नहीं करते। जब करने लगो तो टोक देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, हम ही कर लेंगे। और जब नहीं करते तो बोलते हैं कि तुम करते ही नहीं हो। चौथा पॉइंट है कि बात बात पे ये बोलना कि जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं ऐसा था, जब मैं तुम्हारे जितना था मैं ये कर लेता था, मैं ये कर लेता था, मैं पेरेंट्स की ऐसे रिस्पेक्ट करता था। ये चीज़ बार बार बोल के क्या जताना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता। पांचवा पॉइंट इसमें आता है शक करना। शक करना कैसे? कि जैसे एक बच्चा अगर काफ़ी देर तक अपने कमरे में बैठा रहा, तो क्या कर रहे थे तुम कमरे में? फोन पे बात कर रहा है तो किससे बात कर रहे थे? फोन पे मैसेज कर रहा है तो किसको मैसेज किया? कोई फ्रेंड मिलने आया है तो जानबूझ के बार बार उस कमरे में जाना कि क्या बातें कर रहे हैं। तो ये बात बहुत पिंच होती है। छठा नंबर आता है हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमेशा जब भी ऑफिस से आएंगे, जब भी हम स्कूल से आएंगे, तो हम देखते हैं कुछ बात करनी है तो अभी फ़ोन कर रहा हूँ, तुम देखते नहीं हो क्या मैं बिजी हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या बात करने का? बाद में बात करना। हमेशा मोबाइल पे, फ़ोन पे बिजी रहते हैं, या मैसेज करने में या चैटिंग करने में हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। सातवां पॉइंट है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। बार बार ये जताते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, मतलब हमारे ऊपर, अगर हमारी शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो उसको बार बार जताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है। बच्चों ने बोला कि कई बार मन होता है जैसे पिकनिक पे जाने का, या कहीं आउटिंग पे, या कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नया खरीदने का, या कोई एक्टिविटी नई करने का, या कोई हॉबी क्लास में जाने का, तो वो हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, क्योंकि इतना जता दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से सारा बजट बिगड़ रहा है, तुम्हारी वजह से इतना खर्चा कर रहे हैं। तो एक अजीब सा एक प्रेशर रहता है और एक अलग सी टेंशन भी रहती है। आठवां पॉइंट आता है कि थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना तो तुमको अकल नहीं है, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम समझते नहीं हो, अंधे हो क्या, इस तरह की उपाधि मिलती है। अगर एक गलती हो गई तो एक सुधरने का मौका भी देना चाहिए। गलती तो होती है, क्या गलती नहीं होगी? अगर हो गई तो इस तरह से रिएक्ट करना बहुत पिंच करता है। नौवां पॉइंट आता है कि बार बार धमकी देना कि आने दे तेरे पापा को, अभी बात करती हूँ। जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं, या चलो हमने किसी से कुछ देर बात कर ली फ़ोन पे या कुछ भी, ये सब ना अलग अलग बच्चों ने बताया, जैसे महसूस हुआ, देखा, तो उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं। कि जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने कुछ देर अपने फ्रेंड से बात कर ली, तो आने दे तेरे पापा को, वो करेंगे तेरे को सीधा, या पापा बोल रहे हैं कि आने दे तेरी मम्मी को, वो ही करेंगी तेरे को सीधा। तो इस तरह से उनका जता जता के बार बार धमकियां देते हैं। 10वां है कि एग्जाम्पल नहीं बनते, जो कहते हैं वो करते नहीं है और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोलते हैं, जैसे कि झगड़ा मत करो, और कई बार घर पे तो जैसे करते ही हैं, आस पड़ोस में भी, ऑफिस की बात को लेकर भी कई बार फ़ोन पे भी कितना झगड़ा करते हैं, और वो पूरा का पूरा माहौल टेंशन वाला हो जाता है। फिर कितनी बार बोलते हैं कि हम बाहर चलेंगे, नेक्स्ट वीक चलेंगे, नेक्स्ट वीक चलेंगे, वो नेक्स्ट वीक कभी आता ही नहीं है।
जो कहते हैं उस पर स्टिक्ट ही नहीं रहते तो हम कैसे विश्वास करें। और 11वां है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस सिर्फ पढ़ाई करो, और पढ़ाई का इतना बर्डन, चाहे हमारे एग्जाम्स हो उसका इतना बर्डन खुद ले लेते हैं। और एग्ज़ाम्स आते हैं या डेली में भी हमें 8-9 घंटे पढ़ते रहो, बाहर नहीं निकलना, हमारा मोबाइल भी बंद कर देते हैं, केबल भी कटवा देते हैं, फ्रेंड सर्कल से भी नहीं मिलने देते। ये कैसे चलेगा? ये कैसी समझदारी है? ऐसे में तो इतनी ज़बरदस्त टेंशन हो जाती है कि पढ़ने का तो मन करता ही नहीं है, ध्यान बाहर ही भटकता है। तो ये थी 11 बातें जो बच्चे अपने पेरेंट्स में पसंद नहीं करते। बातें तो खैर और भी बहुत सारी थी, पर ये कुछ बातें जो मैं 11 बातें लेके आई हूँ, ये मुझे मेन लगी कि आम तौर पर ये लगभग हर घर में देखी जाती है और ये बात महसूस भी की जाती है। वैसे आप बताइए, आप पेरेंट्स बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसमें से कौन से नंबर की कैटेगरी में आप आते हैं? या आपको लगता है कि और भी बातें ऐसी हैं जो बच्चे पेरेंट्स में पसंद नहीं करते? वो ज़रूर बताइएगा, वो भी हम सबके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये चीज़ बताने का ऑब्जेक्ट यही है कि पेरेंट्स की कोई इंटेंशन नहीं होती इस तरह से, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हैं तो उनकी इंटेंशन नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करें, वो अनइंटेंशनली हो सकता है। पर अगर ये चीज़ पता लग जाए कि ये बातें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इन बातों से बच्चों को टेंशन हो रही है, तो इनको वो रोक सकते हैं। बताने का ऑब्जेक्ट यही है कि ये बातें अगर हम नहीं करेंगे, इस तरह की बातें, जैसे मान लो खुद एग्जाम्पल बनना है या शक करना है, बच्चा पढ़ रहा है तो बार बार उससे पूछना कमरे में बैठे क्या कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं जिनका अगर पेरेंट्स ध्यान रखें तो बच्चे के साथ उनके अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। ये बताने का सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है। और अगर आपके माइंड में और भी पॉइंट्स हैं कि हाँ, इन बातों का भी पेरेंट्स ध्यान रखें, तो ज़रूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स की बहुत बातें अच्छी भी लगती हैं, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपसे, नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। पर अगर आपको ये लगता है कि ऐसी क्या बातें और हो सकती हैं जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, जो बच्चों को पसंद नहीं है पेरेंट्स में, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और अपना रिलेशन बच्चों के साथ अच्छा बनाइए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक।